कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। हम बस पढ़ सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। 10-10 साल तक हमने रात दिन पढ़ाई की, लेकिन राजनीति का शिकार हो गए। इन लोगों को कोई भी शर्म नहीं आती। सरकार ने ईमानदारों की हत्या की है। ये तमाम जितनी भी बालिकाएं हैं ये सारी की सारी थानेदारनियां हैं, ऐसा ही हैं। एसओजी बोलता है कि हम जो दोषी थे उनको छांट चुके हैं, तो उन्होंने छांट चुके हैं तो फिर जो निर्दोष है वही बचे हैं ना। अब तो ये भर्ती रद्द करने का मतलब क्या हुआ? या मान लो सरकारें सोचती भाई गरीबा का बच्चा ना रोजगार मिले जाए, पर जन छाटो जो ईमानदारी से लगे जाए तो रखो हैं बानी क्यों उठा रहे थे? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे घर वालों की मेरी चल अचल संपत्ति को बेच के और वो लेके जाएं और मेरे घर वालों को बाइज्जत बर्खास्त करें समाज से भी। पर ये कोई तरीका नहीं होता कि कहीं सुनवाई नहीं होती। उस ट्रेनिंग में हमने क्यों माथा फोड़ी करी? सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम क्यों भागते रहे? क्यों अपने हार्ट पैर तोड़ते रहे? हम लोग क्यों तोड़ा हमने सब कुछ? सिर्फ एक थानेदार और सीआई रैंक का अधिकारी 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस को खोल देता है, तो यहाँ एडीजी रैंक का अधिकारी इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था? 750 बच्चों की जिंदगी का सवाल था, कैसे पानी में जहर मिला दिया? आपके पानी में भी तो जहर है। फिर उस जज के खिलाफ वो जज गलत हो गया, पूरा सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया क्या? उस भौरी देवी की राख तक उठाकर ले आगे और राख ढूंढ कर ले आगे। आज इनकी जांच नहीं कर सकते, जांच करना चाहते नहीं। अगर जांच करें तो बड़े मगरमच्छ सामने दिखने लग जाते हैं और उनको बचाना है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। ऐसा ही भर्ती बहाल करो, यह बात बोल रहे हैं वे थानेदार जो थानेदार ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो बिल्कुल सपना न पूरा न बना चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं। अब वे खुद की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। कारण सिर्फ इतना सो है कि हाई कोर्ट का बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जावा है और सुप्रीम कोर्ट का मायन है जो एक फैसला हुआ है कि गिलास का मायन है एक पानी को गिलास भी के अंदर अगर एक बूंद जहर की डल जाए तो पूरा पानी न फेंकना पड़ा है। अब या कि ऐसा ही भर्ती का ऊपर जो रद्द की जो हाई कोर्ट को फैसला हो भी नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लियो गयो। के कुछ या को मानबो है, एक बार ऐसे बात करा के नाम बता रो। ज्योति मीणा। ज्योति मीणा, अच्छा। हमने मेहनत की जी जान से, क्यों खेल रहे हो हमारे अरमानों से? क्या बात होगी? मतलब ऐसी क्यों बार बार में या ऐसा ही बढ़ती रद्द पर रद्द होती जा रही है, जब एसओजी कह चुकी है कि भाई मैं अलग कर चुका हाँ जितना भी दोषी हैं, उसके बावजूद भी रद्द होगा कारण के लाग रहे हो? मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा और हमारी राजस्थान सरकार से यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप बोलते हो गणतंत्र गणतंत्र, कहाँ गणतंत्र है जब लोगों की यहाँ सुनी नहीं जाती, जनता की सुनी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, एसओजी बोलता है कि हम जो दोषी थे उनको छांट चुके हैं, तो उन्होंने छांट चुके हैं तो फिर जो निर्दोष है वही बचे हैं ना। अब तो ये भर्ती रद्द करने का मतलब क्या हुआ कि वो दोषी छांट चुके हैं तो वो बोलते कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो सबूत नहीं है तो कोई उनसे पूछे कि जो निर्दोष है उनके खिलाफ क्या सबूत है उनके पास में। तो हम ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे तो और हमारी राजस्थान सरकार हमारे साथ जाए और वहाँ पे हमारा पक्ष रखे। मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में लिखा हुआ कि अगर कोई विधि होती है, कानून होता है, उसका एक भाग गलत होता है तो हम उसी को उठाते, पूरे कानून को रद्द नहीं करते। तो यहाँ पे जब जो दोषी लोग उन्हीं को उठाओ, निर्दोषों को क्यों उठाया जा रहा है वहाँ पे? क्या हम जानते नहीं है? हम भी तो लोग, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो कानून जानते हैं। चलो उतना नहीं जानते पर थोड़ा बहुत तो जानते ही है ना। हाँ जी ताई, क्या लाग रहे हो? नौकरी कहीं ठहरे हैं? नौकरी से क्यों ठहरे हैं टाबरान? अब खेरे जे भाई रद्द करन ला है ना। मैं दोरिया बाने पढ़ाया लिखाया आता दिन तो ये करे तो भाई फर्जन छाड़ दिया ना रखा ला हैं। अब जिस दिन रद्दी करता तो जिस दिन लगाया क्यों जिस दिन रद्द कर ट्रेनिंग में है। मैं दुख पार पढ़ाया बाना गरीबा का जमा का बार कोई मंत्री को बेटो तो दरी रद्द को होती है ना। मगर गरीबा का मैं भूख तिस कर टाबरन फटाया भाई आज वो दिन 5-5 साल तक होगी माँ की जिंदगी। माँ को भी रोजीना खून पी रहे, माँ का बच्चा को भी सरकार खून पी रही है। मंत्री का टाबर थोड़ी नौकरी की तैयारी करी संग या मान लो सरकारें सोचती भाई गरीबा का बच्चा ना रोजगार मिले जाए, पर जन छाटो जो ईमानदारी से लगे जाए तो रखो हैं बानी क्यों उठा रहे थे? माँ का बच्चा का लो टेस्ट लो, कहीं भी लो, कागज देखो, कुछ भी करो हैं, पर जन हटाओ ईमानदारान क्यों उठा रहे थे? ले लो हैं
सही बात है। हैं यहाँ कह रहा था भाई मैं फट काटा ला रहा ईमानदार ना खला 5-5 वर्षों की जिंदगी खराब कर दी है काय फट डला माँ का खुद का गोडा टूट का रात दिन कार जो बढ़ते से भाई अपना टाबर मैं भाई पढ़ाया लिखाया भाई अपना धंधा मल गया है यही सोचा है ये दिन देख बता थोड़ी गई सरकार भाई सरकार रद्द कर दे ली है सरकार साथ दो करो कानून सरकार साथ क्यों नहीं दे रही सरकार से कि सरकार नेम बनाई जाए सरकार ने भेज चुका था भेज दिया था वोट सरकार ताई की एक बात जोरदार लगी भाई सरकार में ही तो चुनिया हाँ। आज सरकार चुनिया बाद में भी सही फैसला क्यों को न पा रहा अरे मैं भैंस डांडा ने खेती बाड़ी ने परिवार ने छोड़ रखे नहीं अरे जयपुर कमाए ने प्रोटेस्ट अटकाट बैठ रहे हैं बड़ो सवाल है। हाँ जी क्या कह रहे हो मैं तो क्या खूबी बताओ कहने के लिए तो क्यों छोड़ी कौन सरकार ये बताओ 5 साल की बच्चा की खराब होगी वो कौन करेगा वापस परीक्षा आने कोई दीन कौन दिया तो अब क्या करेंगे बच्चे अब सरकार गैल ने किसे करी है सरकार ने जनता बनाई है ना तो जनता सरकार ने चुनेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी फिर ये अभी जनता का डर रोबत बैठी है क्या कर रही है बताओ जनता हूँ भजन लाल ने रोन के लिए बैठी अच्छा हाँ यही है मेन चोर तो बताओ इतना दिन से दुखी कर रखे हैं 5 साल होगी ये तो शुरू में ही टेस्ट लियो उनको बच्चा को दिन मना कर देता अब भाई ये तो फर्जी है निकालो तो अन्ना छटनी कौन करनी आओगे फर्जी में असली में पतो कौन के सब पतो तो अन्ने शुरू का दिन पतो तो अब कौन असली है कौन नकली है पन्ना से ने बीच में घोल के रखा। मेरे पीछे वो तमाम थानेदानी हैं जिन थानेदानियों ने ट्रेनिंग पूरी करके पूरा एसआई भर्ती का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके चयन होके तमाम मेहनत करके बस कुछ ही दिनों में थानेदार बनने वाले ही थे ये मतलब ऑन ग्राउंड थानों में या फिर अलग अलग जगह पे ड्यूटी इनकी लगने ही वाली थी उसी में फैसला आता है कि आज से तुम थानेदार नहीं रहोगे। ये तमाम जितनी भी बालिकाएं हैं ये सारी की सारी थानेदारनियां हैं एसआई हैं लेकिन आज ये इस दर्द में हैं कि अब जो हाई कोर्ट का एसआई भर्ती रद्द का फैसला था उसको ही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी वो का वो फैसले को रखा है मतलब एसआई भर्ती को रद्द ही रखा है। ये तमाम इनके दुख दर्द पीड़ा इनकी सारी की सारी आज जयपुर के शहीद स्मारक पर निकल रही है। सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एसआई भर्ती के लिए इनके माँ बाप साथ में आए हैं घर बार छोड़ के आए हैं रो रहे हैं बिलख रहे हैं आंसू के साथ में अपनी दर्द को बता रहे हैं। आखिर किसके पास जाएं और अगर जिसके पास हम जाने वाले हैं न्याय के लिए क्या वो न्याय कर पाएंगे सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आ रहा है। अब गौर करने वाली बात है। हाँ जी क्या लग रहा है क्यों प्रोटेस्ट करने की नौबत पड़ रही है बार बार में? सरकार ने ईमानदारों की हत्या की है। रो मत हिम्मत रखो अया रो बाजू काम चल जाएगो रो मत तो अया हिम्मत आ रहा तो फिर कदे काम चल संघर्ष तो करना ही पड़ोगो बहन थानेदार नहीं है जेल में डालो ना हमें क्यों गलत ठहरा रहे हो जेल में डालो हम गलत है तो सरकार वरना न्याय दी सरकार या फिर सबको इच्छा मृत्यु की दे दो कि यहाँ सब मर जाओ मर जाएंगे हम तो। ये आंसू के बता रहे हैं कितना दर्द है सर मैं बताती हूँ ये आंसू सर ये आंसू ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठे हैं एसआईपी और एसआईपी के परिजन वो कितने पीड़ित हैं। दूसरी बात ये है कि कितने टाइम से इन्होंने तैयारी की होगी फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा 3 प्रोसेस पूरी की होगी। अब ये कह रहे हैं कि मास लीकेज पर पेपर आउट हुआ 859 के पास ही कैसे पहुंचा उनके साथ जो ये कह रहे हैं कि हमने 2.21 लाख के साथ न्याय किया है तो पेपर तो मास लीकेज पर हुआ था ना उनके पास क्यों नहीं पहुंचा हमारे पास ही कैसे पहुंचा वो फिर पहुंचा तो इन्होंने छंटनी की है 64 को पकड़ा है तो बाकी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे यहाँ विफलता किसकी है सिस्टम फेलियर है वो तो और इसकी सज़ा हम क्यों भुगते अगर हम गलत हैं तो यहाँ से पकड़ के लेके जाएं हम अपना नार्को करवा लें हमारा पॉलीग्राफ करवा लें जितने वैज्ञानिक परीक्षण हो सकते हैं हमारे करवा लें अगर हम गलत हैं तो हमारी जितने टाइम से मैं 2013 की कांस्टेबल हूँ 2017 की गैलेंट्री हेड कांस्टेबल हूँ 2021 में सीधी भर्ती से यहाँ आई हूँ मेरे 2013 से अब तक का पूरा पेमेंट अगर मैं गलत हूँ तो मेरे घर वालों की मेरी चल अचल संपत्ति को बेच के और वो लेके जाएं
और मेरे घर वालों को बाइज्जत बर्खास्त करें समाज से भी। पर ये कोई तरीका नहीं होता कि कहीं सुनवाई नहीं होती, हर जगह हर सिस्टम को मैनेज कर रखा है। मतलब एक सियासी दावपेच में इस भर्ती को बस फंसा दिया और ये लोग इधर रो रहे हैं उधर रो रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं इनकी। तो बताइए क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? थाने के लाग रहे है, कब तक रोनो पड़ोगो, चीखनो पड़ोगो, या फिर अब हिम्मत हार चुके हो? हम पढ़ने वाले बच्चे, हमारे इनके सामने क्या ही औकात है? हम क्या ही है, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। हम बस पढ़ सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। 10-10 साल तक हमने रात दिन पढ़ाई की, लेकिन राजनीति का शिकार हो गए। इन लोगों को कोई भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी। इन लोगों ने इंसानियत बेच गई। पहली बात, मेन चीज ये देखो, हम न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन न्यायपालिका ने हमें इतना धोखा दिया। देखो, जब हमने अपराध नहीं किया तो हमें सजा किस चीज़ की? न्यायपालिका हमारा भरोसा को ना बिल्कुल भी नहीं है। बताओ, देखो, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम रात दिन पढ़ाई करें। हमने 2006 से मैं तैयारी कर रही हूँ, इतने साल तक तैयारी की। अब हमें न्याय देने वाला कौन है? क्योंकि हमारी भर्ती को इन्होंने राजनीति का शिकार बना दिया। पेपर लीक 17 भर्तियों के हुए थे, सिर्फ ऐसा ही भर्ती को रद्द क्यों किया? पहली बात ये, ठीक है। अगर कानून, संविधान ने कहा है कि अनुच्छेद 14, जिसके तहत कानून के समक्ष, न्याय के समक्ष सब समान है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही भर्ती को टारगेट किया गया है, सिर्फ राजनीति के लिए। राजनीति के लिए यहाँ पर न्यायपालिका का इस्तेमाल हुआ है, सीधी बात है। और बोलते हैं अनुच्छेद 21 को तो आपातकाल में राष्ट्रपति भी अरेस्ट नहीं, हटा नहीं सकते, लेकिन हमारे अनुच्छेद 21 पर न्यायपालिका ने सीधा प्रहार किया है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार छीन लिया हमसे, अनुच्छेद 21 में आता है। हमें यहाँ पर अपराधी बना के समाज में छोड़ दिया गया। दूसरी चीज ये कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। बिना किसी कारण से हमसे हमारी आजीविका छीन ली गई। इन लोगों को गलती किसकी? बोल रहे कि एसओजी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अरे एडीजी रैंक का अधिकारी एसओजी में बैठा है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? एक थाना क्षेत्र में कोई भी क्राइम हो जाता है ना, तो पूरे थाने को घेर लेते हैं। बोलते हैं कि 24 घंटे के भीतर अगर वो अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ ना, तो थाने को जला देंगे। सिर्फ एक थानेदार और सीआई रैंक का अधिकारी 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस को खोल देता है। तो यहाँ एडीजी रैंक का अधिकारी इतना मतलब कि इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था? एसओजी में एडीजी, ये जो डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, डीआईजी, एडिशनल ये एडीजी रैंक तक के अधिकारियों से भरा पड़ा है, वो पुलिस ऑफिसर से भरा पड़ा है। उसके पास सारे संसाधन है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी नाकामियां छुपा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि अपराधियों के साथ साठगांठ है उनकी, सीधी बात है। एसओजी ने कोर्ट में लिख के दे दिया 785 बच्चों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो कोई सबूत नहीं है तो क्यों छीनी हमसे हमारी नौकरी? इस चीज का जवाब एसओजी दे क्या? तो गलती किसकी है बताओ? सरकार आते ही 2023 में आई, रद्द कर देती। 3 साल हम पढ़ लेते। उस ट्रेनिंग में हमने क्यों माथा फोड़ी करी? सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम क्यों भागते रहे? क्यों अपने हार्ट पैर तोड़ते रहे? हम लोग क्यों तोड़ा हमने सब कुछ? बताओ, ये सोचने वाली बात है। अरे आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल किसी और के साथ गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि पानी के गिलास में जहर की बूंद गिर गई, उसको फेंकना पड़ेगा। क्यों केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? मेरे को लाके दो वो पानी, मैं अलग कर दूंगी उसको, जहर को अलग। डिस्टिलेशन होता है नैनो टेक्नोलॉजी से, आसानी से नैनो टेक्नोलॉजी से 30 सेकंड में अलग किया जा सकता है। और वही पानी का गिलास, अगर हमारी एसआई भर्ती का पानी का गिलास खराब है ना, तो न्यायपालिका के पानी का गिलास भी खराब है। दर्द जो बयां हो रहा है, और ये जो आंसू हैं, ये आंसू इस चीज़ को साबित करते हैं कि इनकी कितनी मेहनत लगी होगी एक एसआई भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए, और फिर उसके बाद में थानेदार बनने के लिए। आज इनका एक जो पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक पानी के गिलास में अगर एक बूंद जहर की गिर जाए तो उस पूरे पानी को फेंकना पड़ता है। तो ये कह रही हैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? नैनो टेक्नोलॉजी से उसको दूर किया जा सकता है, डिस्टिलेशन से भी आसानी से होता है अलग। तो मतलब सीधा सिस्टम से उन गुनहगारों को दूर किया जा सकता है। जो ईमानदार थानेदार हैं उनको उनकी नौकरी, उनका हक मिल सकता है। भैया लाचार सिस्टम। जांच का काम एसओजी का था, एसओजी ने नहीं जांच की। 3 साल से सिर्फ 60 लोगों को कैसे पकड़ पाई एसओजी? बताओ, अगर हम ज्यादा गलत थे तो ज्यादा को पकड़ती ना, पहली बात ये। और सिंगल बेंच ने कुछ आरपीएससी सदस्यों के नाम लिखे, डबल बेंच ने तो उनको भी छोड़ दिया। वो तो सब साफ सुथरे हो गए, जिन्होंने पेपर चोरी की सब साफ सुथरे हो गए। और जो पेपर लेके थानेदार बने थे वो सबूतों के अभाव में सब जमानत पे बाहर है, और सब लास्ट में छूट भी जाएंगे। मरा कौन? ईमानदार बच्चा। ये लोकतंत्र है। इस दिन के लिए हमने संविधान पे भरोसा किया था। और सुनो भैया,
किसको न्यायपालिका को अधिकार किसने दिए? संविधान ने दिए थे ना। लेकिन संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? न्यायपालिका ने। क्या संविधान ऐसे बोलता है कि जिसने अपराध नहीं किया उसको न्यायपालिका सजा दे सकती है? लेकिन हमें सजा दी न्यायपालिका ने। कितनी सजा दी हमें बताओ? जिंदगी के जो 10 साल मैंने जो पढ़ाई किए थे, जिसमें हम सबसे ज्यादा काम कर सकते थे, वो सारा का सारा उन्होंने छीन लिया हमसे। अब बताओ क्या बचा है हमारे पास? हाँ, कि हमारी गलती सिर्फ ये है कि हम लोग सिर्फ 700 है। क्या ये आम जनता अल्पसंख्यक लोगों को ऐसे कुछ लेंगे? ये तानाशाही अंग्रेजों के टाइम के जैसी तानाशाही वापस आएगी, देखना। न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है। कम से कम सुनना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट के जज को। 750 बच्चों की जिंदगी का सवाल था, कैसे पानी में जहर मिला दिया? आपके पानी में भी तो जहर है। फिर उस जज के खिलाफ वो जज गलत हो गया, पूरा सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया क्या? कि इन निर्दोष बच्चों के लिए सरकार कुछ करने के लिए बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार SLP दायर कर सकती है। SLP के द्वारा इन बच्चों का न्याय दिलवाया जा सकता है। इन बच्चों का 2021 की जो ये भर्ती थी, 21 की भर्ती से आज तक 5 साल जो इन्होंने पीड़ा सहन की है बिना किसी मतलब के, इनका कोई दोष नहीं। आज दोषी खुले आम रोड पर घूम रहे हैं और निर्दोष हैं, उनको सरकार ने रोड पर खुला छोड़ दिया है कि आप अपने घर जाओ। ऐसा करने से आज इस लोकतंत्र में मैं मानता हूँ कि ये राजधर्म है, कहीं भी राजधर्म दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सरकार, हमने जो सरकार चुनी थी तो सरकार ने इसी आधार पर वो सरकार आई थी कि हम सुशासन देंगे और हम न्याय के साथ रहेंगे और जो भी अन्याय करता है उसको हम सज़ा देंगे। आज हमारी सरकार वो सब बातें भूल गई, कोई सुशासन नहीं है। आज इन निर्दोष बच्चों को अंधकार में छोड़ दिया। ये बच्चे 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी 10 साल वापस लौटा सकती है? जो सरकार बड़े मगरमच्छ पकड़ना चाहती थी, वो बड़े मगरमच्छ इन्हीं लोगों में से मिलेंगे। और सरकार इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने से कहीं न कहीं डर रही है। सरकार को भय है मगरमच्छों को पकड़ने में। और हमारा मानना है कि इन 4-5 जो ये लोग हैं, उनसे अगर जांच करवाई जाए तो इन 800 की नहीं 8 की जांच करने भी सब कुछ सामने आ जाएगा। अरे ये बोलते हैं कि हम जांच नहीं कर सकते। अरे जिस भंवरी देवी कांड में आप उस भंवरी देवी की राख तक उठाकर ले आगे और राख ढूंढ कर ले आगे, आज इनकी जांच नहीं कर सकते। जांच करना चाहते नहीं। अगर जांच करें तो बड़े मगरमच्छ सामने दिखने लग जाते हैं और उनको बचाना है। बिल्कुल देख रहे हो, जो SI भर्ती को जो मामलों है वो आज शहीद स्मारक के ऊपर है और शहीद स्मारक का ऊपर यो तमाम दर्द पीड़ा और हर एक चीज़ इमोशंस के साथ में देख सको हो, कतरा कतरा आंसू के साथ देख सको हो। ये जितना भी अभ्यर्थी हैं साथ ही साथ अपना माता पिता के साथ में बैठे हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं कि SI भर्ती बहाल करो, क्योंकि ये हमारो हक है। मैं मेहनत कर रहा हाँ। अब हाई कोर्ट का बाद में सुप्रीम कोर्ट में फैसला जावा है और फैसला का बाद में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं निरंतर रखा है, यानी कि भी नहीं मतलब कायम रखा है कि एक पानी का गिलास का अंदर एक बूंद अगर जहर की पड़ जाए तो पूरा पानी ने फेंकना पड़ा है। शायद केमिस्ट्री को नॉलेज ना रही हो जज साहब ने और बी के चलता हुआ ये स्टेटमेंट दे दी भी हो। जब SOG लाग रहे हो कि जितना भी दोषी हैं वे पृथक कर लिया गया है, तो बी का बावजूद भी परीक्षा ने रद्द राखबा को फैसलों कायम क्यों करेगा? सवालिया निशान तो खड़ो होगा। और ये सवाल मैं उठा रही हूँ, ना मैं न्यायपालिका पे ना कार्यपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम अभ्यर्थी जो कई साल तक खुद का ज़िंदगी का अहम वक्त ने तैयारी में दे चुके हैं और उसके बाद में ट्रेनिंग भी करवा चुके हैं। अब यानी एकदम में कह दिया गया सुबह उठा तो पता लग गया आज सुते थानेदार कौन रहे हो। मजाक है कि जीवन एक मजाक है, कठपुतली है, कागज़ है, पानी का छाटा जो कागज़ फट जाए है और आज वे छाटा एक नियम कायदा के तहत में बन रहा है। जरा देश का मायने भ्रष्ट सिस्टम न पकड़ना चाहे,
बड़े पकड़ो जा रहे हो है, या का सपना ने आका अरमाना ने आका गला ने घोट्यो जा रहे है, आका सपना न मारियो जा रहे है, आका जीवा की एक प्रेरणा न मारियो जा रहे है। विचार करनो चाहे, जांच करनी चाहे। अगर एसओजी कह रही है कि सारे निर्दोष दोषी अलग हो चुके हैं, तो फिर यार रद्द होबा को क्या मतलब आयो? सवाल थारे ऊपर भी छोड़ दियो गयो है, कमेंट में ज़रूर बता सको। थे मन सुन रहे हो जलको पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम नाम सा। झलको